जय श्री कृष्ण। तो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं एनएलपी के लाइफ चेंजिंग प्री सपोजिशन सीखने का प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप सभी का पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप इस जर्नी में यहाँ तक आए। ध्यान से सुनिएगा। हम एक अलग तरीके का फिल्टर अप्लाई करते हैं। हम लोगों को चॉइस देते हैं, और जब चॉइस देते हैं तो बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। बट आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आपने वो चॉइस किया कि आप यहाँ तक अभी तक बने रहे। अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप अंत तक रुकोगे इस ट्रेनिंग में। आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है ना। तो इस बैच में आपका नहीं है, बट आई बिलीव आप में से ज्यादातर लोग आपका को जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो आपका? तो काफी सारे लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया है ना। जो नहीं जानते, किसी न किसी दिन उनसे मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है आज भी हो जाए, थोड़ा आगे पीछे। ओके। तो कुछ अनाउंसमेंट्स है। अक्का ने मुझे बात बताई कि वुमेन्स डे आ रहा है, क्या कहते हैं, वुमेन्स डे है ना। 8 तारीख को वुमेन्स डे है। तो उसके रिलेटेड कुछ खास में या हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स है। डिटेल अनाउंसमेंट जब बनेगी तब ग्रुप में आएंगी। पर एक अनाउंसमेंट है जो इस सेशन में कभी कहीं तो मैं बोल दूंगा आपको। ठीक है। पार्ट 1 वुमेन्स डे के लिए कुछ है हमारे पास। पार्ट 2, जैसे मैंने कहा, लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वन अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हम हमारे बच्चों को बहुत जल्दी ही लाइफ के बारे में बताएं। और नमो आदि शक्ति प्रोजेक्ट में हमारे चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम लिटरली 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। कई सारे लोगों ने उसका लाभ लिया है, आप भी ले सकते हो। एक नई शुरुआत हमने की है। प्रोग्राम का नाम है इकिगाई, लाइफ को बैलेंस करने का। और 4 पुरुषार्थों की हम वहाँ बात कर रहे हैं। हाउ टू डू योर ड्यूटीज, हाउ टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, हाउ टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड हाउ टू लीव सम लेगेसी विथ सम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो इकिगाई नाम का प्रोग्राम भी हमारा शुरू हो गया है। डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारी हेल्पलाइन पे मिल जाएंगे, कैटलॉग में मिल जाएंगे। और कई सारे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। चलिए, एक और अनाउंसमेंट है। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कुछ लोग यहाँ रुके हैं, कुछ लोग नहीं रुके हैं। तो अभी दोनों बैच में जगह है। तो आपका ये चॉइस है। आपको अगर लगता है थर्सडे को किसी कारण आपने सेशन मिस कर दिया, तो सैटरडे के बैच को भी लाइव में आपका स्वागत है। वाइस वर्सा, सैटरडे वाले थर्सडे को भी आ सकते हैं अगर किसी कारणवश आपने लाइव सेशन मिस किया, बट आपको लगता है कि लाइव सेशन अटेंड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी भी 20 मिनट में ऑलरेडी बात कर चुका और वीडियो तो अभी अभी शुरू हुआ है। तो लाइव में कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेटली सीखने को मिलता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव लाइव का फायदा है? टाइप कीजिए वाओ। मेहनत करवाएंगे आपसे। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो। चलिए, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करेंगे एनएलपी के प्री सपोजिशन की। प्री सपोजिशन क्या है? तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी सीखा है E1 और E2 के बारे में। E1 E2 हमने जाना कि एक घटना होती है जिसको हम इवेंट 1 कहते हैं। और उस घटना का जो हम मतलब निकालते हैं वो है E2, इवेंट 2। जो हमारी सच्चाई है, एक सच्चाई और दूसरी मेरी सच्चाई। तो दोनों में बड़ा अंतर है। यस। तो E1 और E2 है। और ये E2 को मैनेज करके सक्सेस के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करना, बेटर रिलेशनशिप के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करना, बेटर हेल्थ के लिए अपने माइंड एंड शरीर को प्रोग्राम करना, ये जरूरी है। और उस दृष्टिकोण से एनएलपी ने हमें कुछ प्री सपोजिशंस दी है। प्री सपोजिशंस। प्री सपोजिशन मतलब क्या? कि धारणा। धारणा हम हमारे मन की धारणाएं बना के रख देंगे रेडीमेड। रेडीमेड, रेडीमेड धारणाएं।
हम हमारे मन को बता देंगे कुछ चीजें, बार 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 बोलेंगे। और अगर हमने ये धारणाएं रट ली, समझ ली और रट ली, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देर इज नो वे, क्या कहा मैंने, देर इज नो वे, यश आपसे दूर जाएगा। यश आपको पक्का प्राप्त होगा, आपको पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल हैव बेटर रिलेशनशिप, बेटर सक्सेस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब अच्छा होगा। तो क्या आप रेडी हो ये प्रीसपोजिशन समझने के लिए? पहला वाला हमने समझाया है, करीब करीब 2 महीने लग गए हमको समझाने में। पहला वाला प्रीसपोजिशन है, और ये प्रीसपोजिशन आपने लिख लेने हैं, है ना? तो पहला वाला प्रीसपोजिशन कृपया लिखिए, ये प्रीसपोजिशन है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप इज नॉट द टेरिटरी। क्या आप लोगों ने स्कूल में खासकर जियोग्राफी में कुछ मैप्स पढ़े, है ना, मैप्स? तो हमें, मैं तो पहले बताता, पहले मैंने, जब फर्स्ट टाइम आई बिलीव छठी या सातवीं कक्षा में हमें मैप इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो मैंने जब मैप देखे तो मुझे एक समझ में आया कि सब मैप एक जैसे है। मैंने मेरे बड़े भाई को, मामा के लड़के को बोला हमारा जियोग्राफी बहुत आसान है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा एक ही मैप है, 11 बार छापा है, यू नो, सब्जेक्ट में। तो उन्होंने बोला दिखाओ मुझे, तो उन्होंने देखा। मैंने कहा देखो ये इंडिया का मैप है, 11 बार छाप दिया उन्होंने, तो कितना आसान है। फिर उन्होंने कहा संजू, मेरा नाम संजय भी है, शायद इसीलिए मैं भगवत गीता सुनाता हूँ। तो संजू, उन्होंने मुझे क्या कहा, संजू एक्चुअल में ये 11 मैप एक जैसे नजर आते हैं, पर ये अलग है। मैंने कहा क्या अलग है? देखो ऊपर दिल्ली है, इधर क्या कहते हैं मुंबई है, नीचे चेन्नई, और उस साइड कोलकाता है, और ये इंडिया का ही मैप है। उसने कहा हाँ, पर यहाँ राइट साइड में ऊपर देखो, कुछ अलग स्केल है, कुछ अलग डिस्क्रिप्शन है। फिर मैं परेशान हो गया, है ना। उसमें बताया गया था कहाँ कम पानी गिरता है, कहाँ ज्यादा पानी गिरता है, वो मैपिंग की थी एक मैप में। दूसरे मैप में कहाँ ज्वार आती है, कहाँ गेहूं आता है, कहाँ राइस फल है ना, वो वाला था। बराबर है, बारिश कम ज्यादा वाला था, ठंडी कम ज्यादा वाला था। खनिज, मिनरल्स, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वगैरह वो साइड हाईलाइट की गई थी। पहाड़ों को हाईलाइट किया था। नदियों का मैप था। तो ध्यान से सुनिए, हमें आउटसाइड वर्ल्ड में जब हम सिचुएशन को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने पहले भी देखा है, या पहले भी अनुभव किया है, या इसको तो मैं समझा हूँ, मैंने जाना है, या ये आसान है। पर रियलिटी कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। रियलिटी कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। तो प्लीज नोट कीजिए, हमेशा अपने आप को एक बात बतानी है, अपने आप को एक बात बतानी है कि ये जो मैप है, ये ओवरऑल टेरिटरी की मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओवरऑल टेरिटरी, टेरिटरी माने क्या? वास्तविक वो सिचुएशन, वास्तविक जो रियलिटी है, वो रियलिटी को हम टेरिटरी कहेंगे। मैप मतलब क्या है? उसमें से सेलेक्टिव अटेंशन या फोकस मैंने जिस चीजों को दिया है, उसके कारण मुझे जो नजर आया, उसे हम कहेंगे मैप। क्लियर है? तो प्लीज नोट कीजिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन दोगे या रिसीव करोगे, बैकएंड में याद रखना, मैप इज नॉट द टेरिटरी। देयर कैन बी गैप, देयर कैन बी गैप। अब ये गैप्स कैसे आते हैं? दो तरीके से। पहला वाला तरीका, कुछ लोग जानबूझकर विशेष चीजों को हाईलाइट करते हैं। यस और यस, है ना, कुछ लोग जानबूझकर विशेष चीजों को हाईलाइट करते हैं। दैट इज पार्ट वन। पार्ट टू, अपनी अपनी प्रायोरिटी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, शायद जनरल डिस्कशन में, कि किसी भी टास्क को पूरा करने का महिला का और पुरुष का मैप अलग होता है, असेंडिंग मैप एंड पैरेलल मैप। बराबर है। तो ये अपने अपने तरीके हैं, और हमारे पास ऐसा कोई साधन ही नहीं है जो एक्यूरेटली बता दे कि सामने वाले का जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट क्या है, सच है झूठ है। अच्छा, इमेजिन इमेजिन समवन इज टेलिंग द ट्रूथ बट ही और शी डज नॉट नो द फुल ट्रूथ।
तो आप उसे झूठा बोलोगे या सच्चा बोलोगे? सोचने वाली बात है ना कि अब देखिए सोनाली मैम, ये तो आपका मैप बन गया है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। मैं मान लो मुझे एनएलपी कुछ आती है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, और मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पूरी एनएलपी सिखाऊंगा। पर मान लो किसी ने मुझे पूरी एनएलपी सिखाई, ऐसा बताकर 70% ही सिखाई, और मैंने वो 70% का 100% आपको सिखाया, तो क्या मैंने आपके साथ झूठ बोला? अगर आप हाँ बोलोगे तो भी गलत है, ना बोलोगे तो भी गलत है। अगर आप हाँ बोलोगे तो सही है, और ना बोलोगे तो सही है। इट्स लाइक दो लोग, और उन्होंने अपने बीच में एक लेटर ड्रॉ कर दिया, और वो उस लेटर को देख कर झगड़ रहे हैं। वो उस लेटर को देखकर झगड़ रहे हैं। क्या है वो लेटर? जरा समझने का प्रयास करते हैं, और शायद मैं आपको वो लेटर बता दूं, है ना। तो हियर वी गो। ठीक है, तो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ नहीं चाहिए हमें। चलिए, तो मुझे मैसेज मिल गया। तो ये 6 और 9 वाला काम है। क्या है? 6 और 9 वाला काम है। एक व्यक्ति एक सिरे से देख रहा है कि ये 6 है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे सिरे से देख रहा है कि ये 9 है। गलत कौन? कोई नहीं। ये क्या है? सबका अपना अपना मैप है। इनफैक्ट जब मैंने इंग्लिश नई नई सीखी थी, तो मराठी के 4 और इंग्लिश के न, मराठी के 5 और इंग्लिश के 4 में गफलत हो जाती थी। कुछ लोग इंग्लिश के 4 को ऐसा लिखते हैं और मराठी में 5 ऐसे ही लिखते हैं। हो सकता है। तो प्लीज नोट कीजिए, जब भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा हो, आइदर यू आर इन रिसीविंग और यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसके रिपरकेशन बहुत बड़े हो सकते हैं, इवन छोटी मोटी चीजों में भी ये एप्लीकेबल है, तो प्लीज अपने आप को बार बार बोलिए, मैप इज नॉट द टेरिटरी। मैप इज नॉट द टेरिटरी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? यस। दूसरा वाला प्री सपोजिशन समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा वाला प्री सपोजिशन है, एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। क्या है दूसरा वाला प्री सपोजिशन? एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। अब ये क्या हुआ है? एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। अब आप मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक एक्सपीरियंस लिया। अब एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं? आपने कुछ सुना। कितने लोग सुनते हैं यहाँ पे? अरे सच में? क्या बात है, आवाज का आना और सुनना उसमें अंतर है ना। मुझे याद है, वी हैड अ हाफ डे वर्कशॉप ऑन लिसनिंग एंड हियरिंग, सुनना और सुनना, उसमें जो अंतर है उस पर चलिए। तो मान लो आपने कोई बात सुनी, तो वो जिस प्रकार से आपने सुनी, वो जो एक्सपीरियंस है उसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां से सीरियस एनएलपी शुरू हो जाती है। सीरियस एनएलपी शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। हर एक अनुभव, हम उसके स्ट्रक्चर को समझना हमने बहुत जरूरी है। हर एक अनुभव। उदाहरण के तौर पे, तो मैंने कहा उदाहरण के तौर पे, और एक पॉज ले लिया, उस पॉज को अपने अनुभव किया। कुछ लोगों ने गर्दन घुमाई जो नोट्स लिख रहे थे ना। क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आई? है ना। तो हर अनुभव को हम
एक स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोटबुक के ऊपर लिख के रखो, है ना। ऑटोमेटिक पैटर्न, ऑटोमेटिक पैटर्न, और दूसरा वाला चोजन पैटर्न। ऑटोमेटिक, यू नो, ऑटोमेटिक पैटर्न क्या होता है कि हमने बचपन से लेके आज तक जिस किसी तरीके से जीवन को अनुभव किया है, उस तरीके से ही हमने उस अनुभव को भी ग्रहण किया। ऑटोमेटिक पैटर्न। ज्यादातर लोग ऑटो मोड पे रहते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं जीवन में। ओके। दूसरा वाला पैटर्न कि आपने प्लान किया, आपने चॉइस किया। क्या किया? चॉइस किया। तो वो चोजन पैटर्न हो सकता है आपका, जो भी नाम आपने देना है, पर इट्स अ चॉइस। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक आधा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो, रेड लाइट है, आपकी बाइक या कार जो भी है वो रुक गई, और एक महिला आती है किसी बच्चे को कंधे पे लेते हुए। महिला एकदम करुणा, आपकी जागृत हो जाए ऐसी है। बच्चा भी है, शायद बच्चा रो रहा है या सो गया है, और वो आपको कुछ स्टोरी सुनाती है। जो भी है, ABCD, कुछ कुछ स्टोरी सुनाती है। अब ज्यादातर लोग उस स्टोरी को ऑटोमेटिक पैटर्न से सुनेंगे। यस और यस। एंड दैट इज वाई उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि लोग दिमाग ही नहीं लगाते, है ना। मुझे ऐसी एक महिला मिली, और उसके बाद मुझे उस सिग्नल पे महिलाओं का मिलना बंद हो गया। मुझे एक ऐसी महिला मिली सिग्नल पे, और उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप साइड में आ जाइए। मैंने गाड़ी साइड में ले ली, उनको बुला लिया। मैंने उन्हें कहा कुछ आईडी वाईडी है आपका? बोले कुछ नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, 20 मिनट रुक जाइए, मैं आपको पुनर्वसन गृह में पहुंचा देता हूँ, आपकी पूरी लाइफ सेट करवा दूंगा। भाग गई। क्या हो गया? भाग गई। क्योंकि उन्हें लाइफ सेट नहीं करनी, उन्हें भीख मांगनी है। उन्हें आपसे सेटलमेंट नहीं चाहिए, उन्हें आपसे पैसा चाहिए। तो प्लीज नोट कीजिए, हम जो आवाज सुनते हैं, हम जो देखते हैं, और हम जो अनुभव करते हैं, वो सभी चीजें, हमारी आवाज, हमारा देखना, हमारा स्पर्श का अनुभव करना, सभी चीजों को एक स्ट्रक्चर होता है। और हम आने वाले समय में उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। अंडरलाइन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, आपको कोई आवाज आ रही है ना, आपको पता है आवाज। चलिए मैं आपका नाम लेता हूँ, चलेगा क्या? तो मैंने बोला, समझो, जस्ट इमेजिन कीजिए और अनुभव कीजिए कि हर अनुभव के पीछे स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको आवाज दी, यस। मैंने आपको कहा संजू, या फिर मैंने आपको कहा संजू, या मैंने आपको कहा संजू, संजू। स्ट्रक्चर है। कितने लोगों ने उस स्ट्रक्चर को अनुभव किया? कृपया हाथ दिखाइए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो संजू का जू है ना, ये आपकी दुनिया बना या बिगाड़ सकता है। एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। शायद सैटरडे बैच को सुबह सुबह, अरे हाँ, अभी तो रश्मि मैम ने वही बताया ना, रिवीजन में सहदेव के, सहदेव ने नकुल के बारे में, है ना। वो नकुल बेचारा इंतजार करता है कि मेरी आंखों के दृश्य को कोई एक्सपीरियंस मिल जाए। पिछले हफ्ते नई साड़ी लेके दी थी,
अब उसको लगता है साड़ी मैंने दी है, मैं स्पेशल हूँ, तो मैडम शायद पहन ले। वो उन विजुअल को देखना चाहता है। और मैडम उसे कहती है बहुत बढ़िया साड़ी तुमने गिफ्ट की है, अगले हफ्ते मेरे दोस्त का बर्थडे है और उसने पार्टी रखी है, वहां पहन के जाऊंगी। अब करे कोई और भरे कोई। इंडिया में बहुत सारे छोटे टैक्स पेयर बड़ी कंप्लेन करते हैं कि बोले हम टैक्स पे करते हैं और लोग आप तो बांट देते हो लोगों में नॉन टैक्स पेयर। होता है या नहीं? चाहे विजुअल हो या स्पर्श हो, ध्यान से सुनिए। इवन मैं तो यार, यानी मैं इनको बोलता हूँ, कान्हा को, कि हाउ, कैसे किया तुमने ये? कैन यू इमेजिन? यानी पूरी केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स पागल है। 150 साल से ज्यादा हो गए रिसर्च करके, पर कोई आउटपुट नहीं मिला। एग्जाम्पल, NaCl प्लस H2O, NaOH एंड क्या आता है, Cl बनेगा, है ना? पानी में अगर आप नमक डालोगे तो खारा पानी बनेगा, पानी में शक्कर डालोगे तो मीठा पानी बनेगा, पानी में शक्कर थोड़ा सा नमक और नींबू डालोगे तो शरबत बनेगा, लेमन जूस। बट क्या ऐसा हो सकता है कि पानी में आपने शक्कर डाली, थोड़ा नमक डाला, नींबू डाला, एक बार बना शरबत, दूसरी बार बना मौसम्बी का जूस, तीसरी बार बना संतरे का जूस? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं प्रभु को हमेशा पूछता हूं, कैसे भाई, कैसे किया तुमने ये? एक ही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पहले स्पर्श से, वाह, और 10वें स्पर्श से, अरे तुमने टच किया था मुझे। है ना? चाहे पूरा घिस घिस के यहाँ पे छाले पड़ जाए, बट कोई असर नहीं होता, है ना? अभी क्या हुआ, किस्सा बताता हूँ। हम ऐसे गेट टुगेदर में थे, और मेरे एक दोस्त ने कहा कि अरे यार इसको देखा है क्या? इसको मतलब उसकी पत्नी को, इसको मतलब दोस्त अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा यार, अभी तो तुम्हारे पास से गई, इनफैक्ट जिसे कहते हैं, तुमको टच करके गई, और सामने से गुजरी। वो बोला यार नहीं है। मैंने कहा यार अभी मैंने देखा, भाभी अभी गई, तेरे पास से गई और तुझे टच करके गई। ही सेड पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक महिला को, और मैंने कहा वो देखो वो है भाभी। उसने कहा नहीं यार, इसकी साड़ी उसकी साड़ी एक जैसी है, पर ये वो नहीं, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर्स। फिर उसने ऐसे देखा मेरे को, अच्छा ये गई थी मेरे पास से। मैंने कहा तुमने उसे देखा नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें जिसने टच, जो तुम्हें टच करके गई, वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी? मुझे तो दूर से लग रहा था भाई कॉपी पेस्ट है, शायद जुड़वा बहन हो। नहीं यार, बोले टच करके गई ना तो एक करंट लगा, क्योंकि मेरा शरीर जानता है मेरी पत्नी के स्पर्श को, और उसका आजकल करंट नहीं लगता। अब क्या केमिकल कंपोजिशन बदला है? ध्यान से सुनिएगा। देखो, हंसने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, हंसना जरूरी भी है ना? पर देर आर सर्टन थिंग्स टू आर, जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल बीइंग, विच आर बियॉन्ड इमेजिनेशन। और जब हम इन बारीक चीजों को समझते हैं, अच्छा एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, जब मैं आप सबको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरी पत्नी इस सेशन में वीडियो ऑन करके सामने बैठी है मेरे। बट बिकॉज दिस इज कॉपी पेस्ट अप्लाइड टू ऑल, है ना? समझना जरूरी एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर। और फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्यों करंट लगता है या नहीं लगता है। सोचने वाली बात।
पैरामीटर अगर देखें तो उम्र भी वही है, साइज भी वही है, कलर भी वही है, सब कुछ वही है। स्किन का शायद कॉम्प्लेक्शन है, ABCD है। केमिस्ट्री लैब में भेजे तो कंटेंट भी वही है, फिर ऐसा क्यों? प्लीज नोट, इट हैज अ लॉट टू डू विथ व्हाट योर माइंड एक्सपीरियंसेस। ध्यान से सुनिए, मैं रिलेशनशिप पे थोड़ी बात कर रहा हूँ। द मोमेंट आपके माइंड को पता होता है देर इज नथिंग न्यू, ध्यान से सुनिए, द मैटर इज क्लोज्ड। चाहे वो पुरुष का माइंड हो, स्त्री का माइंड। इसीलिए हम आजकल ना किसी भी स्टोरी में अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकम्प्लीट स्टोरीज में, है ना। इनकम्प्लीट स्टोरीज हमें सुनाई जाती है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप। हर मैटर में इफ देर इज नथिंग न्यू, नथिंग एक्साइटिंग, देन इट हैज नियर जीरो वैल्यू, चाहे जो हो जाए। एंड दैट इज वाई हम सुनते हैं कि मिस वर्ल्ड के भी रिलेशनशिप में तनाव है, दे आर थिंकिंग ऑफ डाइवोर्स ऑल्सो, है ना। कैसे? कैसे? तो एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। एंड आम इंसान क्या करता है? बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म से जाता है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से जाता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आते हैं, और ऑटोमेटिक ही चीजें घटती है, नया कुछ नहीं होगा। पर अगर आप प्लानिंग करोगे, चॉइस करोगे कि किस सिचुएशन में मैंने क्या अनुभव लेना है, क्या अनुभव देना है, फिर मजा आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मैं थोड़ा थोड़ा बच्चे जैसा हूँ इन टर्म्स ऑफ माई अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ? यस, आई डोंट टेक लाइफ सीरियसली, एंड आई एम लाइक अ क्यूरियस किड, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर। प्लीज नोट कीजिए। एंड यहाँ पे एक मैसेज है दोनों के लिए, कि जो चीजें सच में मैटर करती है ना, रोज रट्टा लगाओ कि ये सच में मैटर करती है। जो चीज मैटर करती है उसके बारे में रोज रट्टा लगाओ कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? यस। एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इस सेशन में मेरी पत्नी है या नहीं है? वीडियो ऑन करके बैठी है और देख रही है क्या चल रहा है। यस, शायद मैं आपको दिखा भी दूं। महादेवी, स्माइल प्लीज। ओके, तो ये है महादेवी, मेरी धर्म पत्नी। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट सच अ वंडरफुल पार्टनर इन माय लाइफ। इवन आप लोग अभी, आपके शायद 6-7 सेशन हो गए होंगे। आई बिलीव ऐसा कोई सेशन नहीं गया जिस सेशन में मैंने अक्का के बारे में कुछ नहीं बोला। शी इज ऑल्सो माई पार्टनर। यस और यस। आपने सुना है हर बार घूम फिर के। अगर मौका मिल जाता है तो मैं उनको थैंक यू कहता हूँ। क्यों? देर इज अ मैसेज। अगर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, विचार या विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले रट लो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। नहीं तो क्या हो जाता है पता है? मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पता है। लोग जीना मुश्किल कर देते हैं उस व्यक्ति का जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। पॉसेसिवनेस हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, या उसको ठीक करने की जिद हो सकती है, इसको तो सीधा करके रहेंगे। बराबर है। या हो सकता है मान के चल दिए हम कि इसे कुछ नहीं आता है और मुझे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी है। चाहे जो आपकी सोच हो, प्लीज नोट कीजिए। आपके माइंड को पता होना चाहिए, सर्टन पीपल, सर्टन थॉट्स, सर्टन, जिसे कहते हैं थिंग्स, नीड टू बी कंसिडर्ड एज स्पेशल एट ऑल द टाइम्स। वो एक्सपीरियंस को आपने स्पेशल बनाना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? इसके डिटेल में जाएंगे 30-40 मिनट में, केवल इस एक्सपीरियंस को कैसे समझना है उस पर बात करूंगा। जब हम बात करेंगे सब मोडेलिटीज की। चलिए, NLP के तीसरे प्री सपोजिशन की तरफ जाते हैं, थर्ड प्री सपोजिशन ऑफ
एनएलपी। तीसरा प्री सपोजिशन एनएलपी का है, अंडरलाइंग एवरी बिहेवियर देर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। अंडरलाइंग एवरी बिहेवियर देर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। यानी जो भी बिहेवियर आप कर रहे हो, या आपका शरीर आपसे करवा रहा है, आपका मन आपसे करवा रहा है, या जो भी बिहेवियर कोई और व्यक्ति कर रही है, ध्यान से सुनिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा है, प्लीज नोट कीजिए, उसके हर बिहेवियर के पीछे कुछ न कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है। ये हमें खुद को बताना है, बताना है, बताना है, बताना है, बार बार बताना है। अब इस पे हम कोई डिबेट नहीं करेंगे कि क्या सचमुच हर व्यक्ति का हर इंटेंशन पॉजिटिव होता है क्या। तो ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति के हर एक्शन का इंटेंशन पॉजिटिव होता है, उसके खुद के दृष्टिकोण से। खुद के दृष्टिकोण से, यानी उस एक्शन को करके उस व्यक्ति को कुछ न कुछ फायदा होने वाला होता है, तो वह उसका पॉजिटिव इंटेंशन होता है। अभी कल की ही बात है, कल एसएससी बोर्ड का बीजगणित का अलजेब्रा का पेपर हुआ। तो एक लड़की है जिसको, स्टूडेंट है जिसको मैं मेंटोरिंग कर रहा हूँ, उसने कहा, ब्रो, द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ मी वाज चीटिंग। अब ब्रो वो मुझे कहती है, ओके, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, एंड शी वुड ऑलवेज कॉल मी ब्रो। तो मुझे पहले लगता था कि ब्रो माने भाई हो गया, पर वो पापा को भी ब्रो कहती है, मम्मा को भी ब्रो कहती है, बॉयज को भी ब्रो कहती है, गर्ल्स को भी ब्रो कहती है। एंड शी सेज दिस इज जेन जेड लिंगो, दिस इज जेन जेड लिंगो। लैंग्वेज भी नहीं कहती, लिंगो। सो शी सेड, ब्रो, द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ मी वॉज चीटिंग। एक्सटर्नल स्क्वाड था, 3 पुलिस गार्ड थे, फिर भी वो चीटिंग कर रहा था, उसको डर नहीं लग रहा था। मैंने कहा, कुछ तो मजबूरी रही होगी गालिब, यूं ही कोई चीटिंग नहीं किया करता है ना। तो उसका कुछ तो पॉजिटिव इंटेंशन रहा होगा, शायद पापा के डांट से या मार से बचना होगा, है ना, फेल को पास में कन्वर्ट होना होगा। क्या पता कोई बच्चा रेस्टिकेट होना चाहता हो, क्या पता कोई बच्चा रेस्टिकेट होना चाहता हो। एटलीस्ट एक स्टोरी तो मिल जाए। साल भर पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गए, उससे तो अच्छा रेस्टिकेट हो गया। स्टोरी सुना देंगे, बाजू वाला कर रहा था, मेरे को पकड़ लिया, मेरा क्या गलती है, चलो अगली बार फिर से कमाल करके दिखाएंगे। यू नेवर नो द स्टोरी। आपने देखा ये स्टोरी कितने टर्न लिए, इस स्टोरी ने लिए नहीं लिए। हमें नहीं पता कौन सी व्यक्ति कब आपको क्या इंटेंशन, यानी उसका खुद के लिए इंटेंशन पॉजिटिव होता है। अगर हम वो समझेंगे तो हमारे लिए जेसीबी से बचना आसान होता है। जेसीबी, और फ्लैग करना आसान हो जाता। फ्लैग माने जेसीबी, जस्टिफिकेशन, कंप्लेन, ब्लेम। इससे हम खुद को बचा सकते हैं। और फ्लैग इज फॉरगिवनेस, लेट गो, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। समबडी प्लीज टाइप बोथ, क्योंकि नए लोग मुझे पूछेंगे सर ऑडियो रिपीट, अब वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, डॉक्टर दीपा मैम इज टाइपिंग, थैंक यू, आई अप्रिशिएट। यस। तो आसान जाता है। जैसे मैंने कहा, कोई बंदा है अपनी इज्जत बचाना चाहता है, उसको पता है फेल हो जाऊंगा इज्जत का फालूदा हो जाएगा, उससे तो अच्छा है रेस्टिकेट हो जाता हूँ। और मेरी इमेज तो बहुत बढ़िया है, व्हाइट कॉलर हूं मैं, है ना। तो क्या होगा, लोग मान लेंगे हाँ यार इसका बैड लक हो गया, अगली बार अच्छे मार्क लेके आऊंगा तो लोग रिकन्फर्म करेंगे कि हाँ मेरा बैड लक हो गया था। आई विल सेव माई सेल्फ फ्रॉम द शेम ऑफ फेलिंग, शेम ऑफ फेलिंग बाय गेटिंग माई सेल्फ रेस्टिकेटेड। हम्म, क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ह्यूमन माइंड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
आप या मैं कभी समझ ही नहीं सकते कि सामने वाले ने क्या किया और क्यों किया। देखिए दोस्तों, कोई ना न चाहते हुए भी आपको हाँ कह देता है ना, और हाँ कहना चाहते हुए भी ना कह देता है। बिहाइंड एवरी एक्शन देर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। अब ये बात तो हो गई किसी और की। मैं आपको भी बताना चाहूंगा दोस्तों, आपकी हर उस गलती के बारे में, आपकी हर उस एक्शन के बारे में, आपके हर उस डिफेंसिव डायलॉग के बारे में, आपकी हर उस स्टोरी के बारे में, हर उस झूठ के बारे में, कि कुछ न कुछ उसके पीछे भी आपका खुद का पॉजिटिव इंटेंशन रहा होगा। कुछ न कुछ याद रखते हैं। फिर से एक बार, दिस हेल्प्स अस टू फॉरगिव आवरसेल्फ। वो डायलॉग है ना, मरता क्या ना करता। देखिए दोस्तों, लाइफ एंड लाइफ उतनी सरल नहीं है 2+2 4 करने के जैसे, है ना। मुझे तो एक बच्चे ने पूछा था, सर बोले ये टू टू क्यों होता है और प्लस इज प्लस, हाउ कम, व्हाई नॉट क्रॉस इज प्लस एंड प्लस इज क्रॉस। मैंने कहा बिकॉज क्रॉस इज क्रॉस एंड प्लस इज प्लस, बट हु टोल्ड दैट प्लस इज प्लस। अब मैं, है ना, अब मैं संजू हूं, बट हु टोल्ड मी दैट आई एम संजू, हु डिसाइडेड दैट। मैंने कहा यार वो आसान है, मेरी मम्मी ने नाम रख दिया, संजू ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा। मैंने कहा इसीलिए कि वो भी रखते तो तुम यही सवाल मुझे पूछते, अभी बस करो सवालों को। तो इंटेंशन को समझते हैं। अब एक अलग लेवल के इंटेंशन की मैं बात आपको बताना चाहूंगा। ये समझना नॉन निगोशिएबल है, पक्का 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 समझना है। एंड समबडी प्लीज टेक नोट्स एंड सेंड टू मी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पिछली स्क्रिप्ट से अलग है और मुझे सैटरडे को रिपीट करनी। मैंने जो सोच के आया था वो मैं बोल नहीं रहा, कुछ और बोल रहा हूँ। इट्स ओके, स्वीकार करते हैं, बट आई एम श्योर आपको रिलेट हो रही है ये चीजें। यस। तो मैं बात कर रहा था कुछ नॉन निगोशिएबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंशन। एग्जाम्पल, करीब करीब 50 के आसपास जब लोग आते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है। अब घुटनों का दर्द जो है उसके पीछे कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है। कुछ लोगों को बैकएक होता है, उसके पीछे कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होता है। किसी को माइग्रेन होता है, माइग्रेन, पॉजिटिव इंटेंशन होता है। किसी का बीपी बढ़ता है, पॉजिटिव इंटेंशन होता है। किसी को सर्टन सिचुएशन में ज्यादा तकलीफ होती है, पॉजिटिव इंटेंशन होता है। ओके। किसी की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे चक्कर आता है, बेहोश हो जाता है, पॉजिटिव इंटेंशन होता है। अभी इस मंच पे 6 डॉक्टर्स हैं, अभी ये कैसे वो सोच रहे हैं, प्लीज नोट कीजिए। पहले मैं आपको मेरे जीवन का एक अनुभव बताना चाहूंगा। मैं सिंहगढ़ रोड पे रहता हूँ, और अभी मेरा ऑफिस मेरे घर से 40 सेकंड की दूरी पे है, सेम बिल्डिंग। आई जस्ट नीड टू गेट डाउन। ओके। पर एक जमाने में मेरा ऑफिस मेरे घर से कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पे था। अभी ये आज से 10 साल पहले की बात है। रिलेटिवली, लुक वाइज नहीं, बट एज वाइज मैं ये यंग था, एनर्जेटिक था ज़्यादा। तो मैं ऑफिस को रोज बाइक से जाता आता, और कुछ समय बाद मुझे बैक एक हुआ, लोअर बैक एक, लोअर बैक। तो बैक एक के बाद मैं डॉक्टर्स के पास गया। एक मेरे जान पहचान वाले डॉक्टर है, और उन्होंने कहा आरसी यार, बोले लोअर बैक एक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अब क्या करें, और आपने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर टोल्ड मी कि जनरली लोअर बैक एक लाइफ लॉन्ग साथ में रहता है, लोअर बैक। तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल हो गई, फिर क्या करना है। उसने कहा ये करो वो करो, ऐसे रेस्ट लो वैसे रेस्ट लो। ठीक है।
And I happened to attend NLP training from one of my favorite teachers, मीनू जोशी मैम। मैंने कई लोगों से NLP सीखा है, मीनू जोशी मैम, जपनीत आनंद मैम, राम वर्मा सर, फिर कई सारे, जिसे कहते हैं अभी एक सीनियर, क्या नाम है, एक सीनियर व्यक्ति थे, हु डाइड 2 years बैक एट द एज ऑफ 78, उनसे सीखा। टोनी रॉबिन्स से सीखा, और भी कई लोगों से सीखा, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की मैंने NLP पे, है ना। तो काफ़ी कुछ है। तो वन ऑफ माय टीचर्स मीनू जोशी मैम, उन्होंने मुझे प्रिंसिपल सिखाया कि इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन। मैंने कहा कैसे, मुझे तो बैकएक हो रही है, मेरा डॉक्टर दोस्त है, वो कह रहा है कि यार ये जीवन भर चलेगा, टेक केयर वगैरह वगैरह, एंड आपने बता दिया आपका बैकएक पॉजिटिव इंटेंशन कुछ है आपके शरीर। शी मेड मी टू सिट डाउन। मैं शांत बैठा, आंखें बंद करने को बोला, और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, ये बैकएक आपके शरीर में आपको क्यों दिया, इसकी एंट्री कहाँ से होगी। मैं बैठा बैठा बैठा, काफी समय चला, करीब करीब 20-22 मिनट के बाद मुझे एक समझ में आया, मेरे घर और मेरे ऑफिस के बीच में 9 स्पीड ब्रेकर है। कितने? 9। क्राउडेड एरिया है, सिंहगढ़ रोड इज नोन फॉर इट्स ट्रैफिक, लोग शाम को 5 के बाद आना नहीं चाहते सिंहगढ़ रोड पे, डर के भाग जाते हैं सिंहगढ़ रोड से, इतना ट्रैफिक। इनफैक्ट मैंने मेरा ऑफिस उसी लिए शिफ्ट किया, एक ब्रिज का काम चल रहा है कितने साल से, है ना। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, अभी ग्रेजुएट होने को आ गए, पर ब्रिज पूरा नहीं हुआ। है ना। तो काफी सालों से तो धूल बहुत है, ट्रैफिक ज्यादा है, एंड आई ऑब्जर्व वो 9 स्पीड ब्रेकर थे जो मुझसे रिस्पेक्ट मांग रहे थे, और मैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता था। मेरे ड्राइविंग का छोटा सा फॉल्ट मैंने सुधार लिया, 5-6 दिन गोली ले ली, बैकएक कम हुआ, और वो बैकएक फिर कभी नहीं लौटा। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, इधर आपके एक्शन में या आपकी सोच में कुछ निगेटिव हो रहा है, जिसका सिग्नल आपका शरीर आपको देता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, बट वन ऑफ माई कलीग, प्रकाश नाम के, वो अचानक ड्यूटी पे काम करते करते चक्कर आके गिर गए। हमने देखा उनका शुगर था कुछ 517, और मुझे याद है जब वो एडमिट हो गए वगैरह वगैरह सब हो गया, 2-3 दिन बाद वो रिकवर होके घर चले गए, कुछ इंसुलिन का उनको डोज वोज दे दिया, है ना। और वो डॉक्टर ने, पुणे के एक बड़े फिजिशियन है, उन्होंने हमारे दोस्त को कहा, प्रकाश को, कि इस चक्कर ने तुम्हारी जान बचा ली। आई वाज लाइक हाउ। इमेजिन आप कार चला रहे हो और आपको चक्कर आते। इमेजिन आप स्विमिंग कर रहे हो या किसी बालकनी पे बैठे हो मजे में ऐसे, और चक्कर आ, इस चक्कर ने आपको जान की जोखिम से बचाया। पर इसका इंटेंशन क्या है, आपको बताना है कि भाई जो भी आपका तरीका है, एक्सरसाइज करके, डिसिप्लिन में आके, या गोली खा के, इंसुलिन खा के, जो भी आपका तरीका है, वो शुगर के लेवल को नीचे रखो। थोड़ी बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन is directly proportional to the unresolved thought processes in your life। बाकी सब झूठ। हाँ, कुछ फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण मतलब शरीर की ओरिजिनल पेशी में या जड़न घटन में कोई दिक्कत है तो होगा, है ना। पर ज्यादातर माइग्रेन जो पहले नहीं थे और बाद में हो गए और चिपक गए, इनका सीधा कनेक्शन आपकी सोच के साथ है। जितने कॉम्प्लिकेटेड विचार दिमाग में, या जितनी चिंताएं दिमाग में, या जितने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, व्हाट्स द वर्ड, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, जितने अनरिजॉल्व्ड इशू आपके माइंड में होंगे, उतना माइग्रेन आपको चिपक जाए।
सिंपल बात है, लंबी गहरी सांस लो, कंधों को सीधा करो, और अपने मन की परेशानियों को कृष्णा पे छोड़ दो। आपका माइग्रेन आपको छोड़ देगा। बोलना आसान है, करना मुश्किल। बराबर है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप कहो, है ना, हमको तुमसे प्यार है, ब्रैकेट में माइग्रेन, है ना। इवन इस मंच पे बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं भगिनी यहाँ है। मैं आपको बताता हूँ, इवन मंथली साइकिल की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके अनरिजॉल्व इशू ज्यादा होते हैं, दे हैव वेरी पेनफुल एंड प्रॉब्लमेटिक मंथली साइकिल्स। डू यू नो दैट? इसका डायरेक्ट आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ से संबंध है। इफ यू आर एट पीस, इफ यू आर रिलैक्स्ड, वो आएगा चला जाएगा, हाजिरी देके। पर अगर कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज है तो बॉडी तरीके ढूंढती है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, आप रिसर्च कर लीजिएगा, जो क्रोनिक डिसीजेस है ना, वो महिलाओं को ज्यादा होते हैं। जितनी जिम्मेदार महिला, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी उसको बड़ी तकलीफ होने की। ध्यान से सुनिएगा, एंड आई रिपीट, आप रिसर्च करके देखिए, आप किसी भी एआई को पूछ लीजिए, या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे। जितनी रिस्पॉन्सिबल, जितनी सिंसियर महिला, उतना चांसेस ज्यादा है उनको दिक्कत आने की। पर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला फैक्टर, वो महिला जो सबको अपने से आगे रखती है, उसको बड़ी तकलीफ होने का चांस। दूसरों को अपने से आगे रखना, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेल्फ केयर की कमी, है ना। वो महिला जो ना नहीं कह सकती, यू नो, ना नहीं कह सकती, उनको तकलीफ होनी ही होनी। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन, सिंपल रीजन, वो अपने नेचर के लॉस को तोड़ के ओवर एक्सर्शन मोड में जाती है, कॉम्प्रोमाइज मोड में जाती है। फिर मन में अनरिजॉल्व इशू बन जाते हैं बहुत सारे, और बॉडी को भी अननेसेसरी, अननेसेसरी वर्ड तो क्षमा याचना में यूज नहीं करना चाहूंगा, पर ज्यादा लोड आ जाता है बॉडी। एंड दैट इज वेयर महिलाओं को भी कला सीखनी पड़ेगी बैलेंस करने की, है ना। नहीं तो हम है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, अरे शाहरुख हुआ, मैं हूं ना बोलने को, बराबर है। तो आवाज लगाओ, है कोई है, ये ज्यादा हो गया। ऐसा तो नहीं कर सकते, पर सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अनरिजॉल्व इश्यूज मैं आपको बताता हूँ, मेजर मेजर मेजर, जिसे कहते हैं चैलेंज। एक और बात है, इस पीढ़ी की महिलाओं में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हेल्थ के, स्पेशली कैंसर का प्रेवलेंस बहुत बढ़ रहा है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन प्लास्टिक के यूज से है, और मॉडर्न जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो उससे है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो। यस। चाहे वो आपके नॉन स्टिकी चीजें हो। फिर से एक बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड फोरम, तो आप रिसर्च कर सकते हो इस बात को। ये जो नॉन स्टिक आप यूज करते हो, अलग अलग टाइप टाइप के सो कॉल्ड बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बोल के आपको भेजे जाते हैं या बेचे जाते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स, फिर क्या कहना है मैंने, और भी कई सारी मॉडर्न चीजें, है ना, ये, प्लस ईटिंग हैबिट्स, प्लस पैकेज्ड फूड। अब मैं ये स्टेटमेंट जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ यहाँ पे, फ्रेश फूड्स यस ऑफ कोर्स, किसी भी कंडीशन में 24 घंटे के आगे तो किसी को नहीं बचाना। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ।
कोई भी चीज अगर 24 घंटे से ज्यादा पुरानी है खाने की चीज तो वो जहर है। पर कैसे? कुंचम कुंचम, छोटी मात्रा में। परिणाम कब होंगे? बहुत बहुत लंबा। अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई है, यंग लड़कियों में पीसीओडी पीसीओसीएस के किस्से। कैन यू इमेजिन? जो ब्रश हम यूज करते हैं ना, उसके माइक्रो प्लास्टिक फाइबर्स उनके बॉडी में पाए गए। कैन वी इमेजिन? अब कुछ बच्चियां अनफॉर्चुनेटली कम उम्र से ब्रश को चबाते बैठती है। देखे हमने, बच्चे तो बच्चे, खेलने का साधन है ना। या कुछ बच्चे ज्यादा मस्ती कर देते हैं, एज इफ की क्या कहते हैं, किसी दीवार को घिस के साफ कर रहे हैं, इतना ऐसा घिस देते हैं। अब वो तो है, देखिए प्लास्टिक है तो टूटेगा जरूर। और माइक्रो फाइबर्स का बड़ा ये है। तो चलो, यहाँ पे मैं उसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ पढ़ा है वो आपको मैंने दे दिया। प्लीज नोट कीजिए, सिग्नल्स है। व्हाट्स द वर्ड? सिग्नल्स है। और ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको गोली लेने की नौबत आ जाए ना आप पे, गोली लेने की, थोड़ा सा बैठिए 15-20 मिनट रिकवरी के बाद, और खुद को पूछिए ये सिचुएशन मेरे जीवन में क्यों आई। क्या वो रीजन हुआ जिसके कारण मुझे ये गोली लेनी पड़ी? आजकल क्या हो रहा है? वी आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज, वी आर एड्रेसिंग द सुपरफिशियल प्रॉब्लम। फाउंडेशन, यू नो फाउंडेशन। अगर गाल पे गड्ढे पड़े हैं तो यार उसको परमानेंटली ठीक करो ना, फाउंडेशन क्या रोज रोज लगाओगे क्या? तो जीवन का भी फाउंडेशन सही करना बहुत जरूरी है ना? तो दो चीजें, शरीर आपको सिग्नल देता है अनरिजॉल्व इश्यूज का, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जनरली मैं देख रहा हूँ 45 के बाद कई सारे लोगों को घुटने की तकलीफ होती। उसका मतलब क्या है? यानी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त तकलीफ होती है। सिंपल मैटर, 10-20 किलो कम करो। सिंपल मैटर। बॉडी चिल्ला चिल्ला के बता रही है भाई थोड़ा सा पेन है, वो सिग्नल का काम कर रही हो ना। हम हॉर्न बजाते हैं ठोकने से पहले। तो हॉर्न बजाती है बॉडी। तो ये पॉजिटिव इंटेंशन को बॉडी के, माइंड के, खुद के और दूसरों के समझते हैं। जो भी कुछ हो रहा है बिहेवियर, उसमें कोई पॉजिटिव सिग्नल है क्या? थोड़ा पेरेंटिंग में जाते हैं। ओहो, पेरेंटिंग अनाउंसमेंट तो रही गई सुबह, है ना, सेशन की शुरुआत में। चलो, तो संडे से हम पेरेंटिंग ले रहे हैं। इस बार का हमारा क्रक्स जो है पेरेंटिंग का, वो है हाउ टू रेज इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। तो जिस किसी को उसमें इनरोल करना है, आपके पास क्या है? क्यूआर कोड है क्या? तो आई बिलीव है। एंड आपके पास क्या कहते हैं उसे, नंबर भी है हमारा हेल्पलाइन। तो क्यूआर कोड पे आप एज ऑलवेज 100 रुपीज पेमेंट कर सकते हो, और हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएंगे संडे दोपहर को 2 बजे। फिर से एक बार, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 6 महीना वो कोर्स चलेगा। और आप आइए, देखिए, इवेलुएट कीजिए, अच्छा लगा तो आगे बढ़िए। ठीक है। और जो लोगों ने इस कोर्स के पेमेंट की है, मंथली कर रहे हो, तो आप आपके हिसाब से चल दीजिए, है ना? क्यूआर कोड आज हम ग्रुप में भेज देंगे सभी। ठीक है, अश्विन भाई नोट करना, याद दिलाना, मुझे व्हाट्सएप कर देना मैसेज। ओके। तो क्यूआर कोड हम भेज देंगे। इवन लेट्स सी कैसे करना है। तो आप रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को। एक ही बैच होगी। अभी एनएलपी के जैसे 2 बैच है, तो पेरेंटिंग की एक ही बैच होगी। तो आई बिलीव आप अगर पहले 100 में हो तो आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। यस, कुछ नया सीखते हैं। एंड आई बिलीव ये ज़रूरत है आज के समय की, कि बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली स्ट्रांग एंड रिस्पॉन्सिबल बनाना है। मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, व्हाट्स वर्ड, फ्रेमवर्क दूंगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है बस हो गया, अभी कितना आगे बढ़ेंगे ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तो हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव इंटेंशन होता है। अब ये जो तीन पैरामीटर मैंने बोले, मैप इज नॉट द टेरिटरी, है ना, और क्या बोला मैंने, बिहाइंड एवरी एक्शन देर इज अ पॉजिटिव अंडरलाइन पॉजिटिव इंटेंशन, ये बात मैंने की। और फिर मैंने बात की एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर पे मैं पूरा एक सेपरेट सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनिए, वही इंसान अच्छे से आगे बढ़ेगा जिसको एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर समझेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ, और कई बार बहुत सारे लोग ना रेजिस्टेंट होते हैं, मेरे सामने लाए जाते हैं, वो आते नहीं, और वो ऐसे बैठ जाते हैं ना ऐसे, और वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं पेरेंट्स को, स्पेशली बच्चे, है ना, मैं पेरेंट को बोलता हूँ, अगर वो मेरे सामने लड़का या लड़की आंख बंद किए बिना बैठ जाए, ओके, और मेरे सवाल सुन ले, जवाब ना दे तो भी चलेगा, मैं मेरा जवाब ले लूंगा उनकी आंखों में देख के, चेहरे को देख के। रीजन बीइंग, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे माइन्यूट माइन्यूट वाइब्रेशंस भी मेजर करने आते हैं। ओके, एंड मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको भी जम जाए। तो चलिए, मुझे लगता है 40 मिनट का कोटा पूरा हो चुका है। यस, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। एंड मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और सेशन की पूर्णता करने से पहले दो विनती। पहली, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमको गूगल पे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो, पार्ट 1, और लोगों को हमारे साथ जोड़ने में मदद कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आप सभी को मन से धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों ने जोड़ा है। हर हफ्ते कोई ना कोई मुझे ऐसा मैसेज कर देता है कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी ननंद है, ये मेरी बहन है, इनको प्लीज़ एडमिट करवा लीजिए, यू नो। एंड बहुत अच्छा है, आई फील रियली ब्लेस्ड कि सबका सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।